इस वक्त आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं जमात के नताइज मंजर आम पर आए और मंजर आम पे आने के साथ साथ तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और तनकीद की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर नहीं है। लेकिन अब ये सवाल मैं कहूँ कि ये सवाल उन उसातिज़ा पर नहीं, स्टाफ पर नहीं, ये सवाल उन लोगों की कारकर्दगी पर भी जाता है जो ये कहते हैं कि जनाब आप हमें वोट दीजिएगा, आप हमारी जमात को वोट दीजिएगा, जो इलेक्शन के दौरान सरसब्ज बागात दिखाते हैं उनकी कारकर्दगी पर भी है कि उनकी कारकर्दगी किस तरह की है। अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर अमला पूरा है। अगर आप देखेंगे, मैं आंकड़े पर अगर नज़र दौड़ाऊं तो रामबन के अंदर जो स्कूल हैं वहां पर चाहे मास्टर ग्रेड हो, चाहे टीचर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो पूरा नहीं है। और जब असामियाँ खाली हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि दर्स व तदरीस का मामला स्मूथली नहीं चल सकता। इस पर अगर हम बात करें रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपको बता दूं नताइज, हालांकि एक बार पहले भी हमने एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए से हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि रामबन के अंदर कुल जो पोस्ट्स हैं, सैंक्शनड पोस्ट्स हैं 4125 यानी 4125, जिसमें फील्ड पोस्ट की तादाद है 3048 और जो हमारे पास खाली पोस्टें हैं 1077। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट्स, अगर 1000 से ज़ायद पोस्ट वैकेंट हैं तो फिर अब सरकारी स्कूलों में दर्स व तदरीस का मामला बेहतरीन कैसे देख सकते हैं। इसके ज़िम्मेवार वो लोग भी हैं जो लीडरी तो करते हैं, लेकिन लीडरी हर जगह वो सियासत ढूंढते हैं, चाहे वो बच्चों की तालीम हो या लोगों के दीगर मसाइल हो। अगर हम 10वीं और 12वीं के बच्चों की बात करें, जहां स्कूल में प्रिंसिपल का होना भी लाजमी है, लेक्चरर्स का होना भी लाजमी है, मास्टर्स का होना भी लाजमी है, टीचर्स का होना भी लाजमी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेक्चरर्स की यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं जो सैंक्शनड हैं और यहाँ पे पोस्टेड कितने हैं। टोटल जो सैंक्शन पोस्ट्स हैं वो 253 है यानी 253, लेकिन जो इन पोजीशन यहाँ पर जो काम कर रहे लेक्चरर हैं वो सिर्फ 87 हैं। 166 जहां लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट हो तो वहां पर आप देखेंगे वैकेंट पोस्ट जहां पर है तो फिर नताइज किस तरह के होंगे। तो मुझे लगता है कि सियासी रहनुमाओं को तनकीद के बजाय चाहिए कि वो तामीर की तरफ जाएं और यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरर्स की पोस्टिंग करवाएं ताकि यहाँ का दर्स तदरीस का जो मामला है वो बेहतर हो सके। मास्टर्स की अगर हम बात करेंगे 437 पोस्टें हैं, 208 यहाँ इन पोजिशन है और 229 पोस्टें खाली है। यानी ये कहें कि रामबन के अंदर एजुकेशन का जो हाल है वो बेहाल है। महकमा तालीम, शोबा तालीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जिसकी आप तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करने के बजाय आपको चाहिए कि आप आला हुकाम से बात कर बताएं कि जनाब रामबन के अंदर स्कूलों में अमला की तैनाती बेहतर तरीके से हो और सफिशेंट हो ताकि बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। यहाँ रामबन के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही काम टीचिंग स्टाफ को करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें भी खाली हैं, चाहे वो ZDO ऑफिस हो, चाहे वो CO ऑफिस हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, चाहे वो हाई स्कूल्स हो। आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें 575 पोस्टें सैंक्शनड हैं, 250 ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि 325 पोस्ट यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंट हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दर्स व तदरीस का सिलसिला सरकारी स्कूलों में किस तरह का होगा। फिलहाल हमने रिपोर्ट के जरिए से आपको बताने की कोशिश की कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि वो इस पर भी ध्यान दें, इस चीज़ पर भी तवज्जो दें ताकि रामबन के अंदर तालीमी निज़ाम बेहतर हो। और जब तालीमी निज़ाम बेहतर होगा तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि रामबन से अच्छे स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे कानूनदान आपको देखने को मिलेंगे। यानी हर शोबा में अच्छे लोग आपको तभी देखने को मिलेंगे जब दर्स व तदरीस का मामला बेहतर होगा। फिलहाल रिपोर्ट के जरिए से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि रामबन के अंदर तालीमी निज़ाम किस तरह से चल रहा है, किस तरह चलाया जा रहा है और किस तरह का होना चाहिए था। फिलहाल